स्वागत है आप लोग को द स्टार क्लास में। आज 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जो आज का एग्जाम पड़ा था 17 तारीख दूसरा महीना 2025 को हिंदी का, तो उसका फर्स्ट सीटिंग का आंसर की लेकर आया हूं, जो आपको एकदम सटीक आंसर का जानकारी देंगे। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है ये सी सेट का है और पहला क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत किस वाद्य के कवि है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा छायावाद। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के कवि है। हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार है सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अगेन जी है। तो इसका सही आंसर होगा अगेन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहां लिखा है निम्नलिखित में कौन कवि आदिवासी लोक कविता के लिए अनुवादक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीरेन डंगवाल। इसका आंसर हो जाएगा बीरेन डंगवाल। नेमत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ईश्वर की देन या ईश्वर की कृपा, यह इसका सही आंसर होगा ईश्वर की देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदांत। उदांत का अर्थ क्या होता है? तो उदांत गांधी जी का चैप्टर था अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदांत शिक्षा। तो यहां उदांत का मतलब होता है उन्नत या समृद्ध या श्रेष्ठ। इसका सही आंसर हो जाएगा उन्नत या श्रेष्ठ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा गया है? सयानफ। सयानफ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सयानफ का होता है अर्थ चतुराई। यह था अति सुदूर स्नेह को मारे गए, उसमें लिखा हुआ था कि अति सुदूर स्नेह को मारे गए जहां नेकु सयानफ बांक नहीं। तो यहाँ सयानफ शब्द का अर्थ होगा चतुराई। आगे लिखा गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? तो गुरु नानक थे जिनका मुगल वंश के संस्थापक बाबर से मुलाकात हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाटर में देखू भरा बसे अंग्रेजी माल। ये जो पंक्ति है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा लिखा गया है और यह चैप्टर का नाम था स्वदेशी। तो इसका सही आंसर होगा प्रेमघन। हाटन में देखू भरा बसे अंग्रेजी माल का जो सही आंसर होगा ये पंक्ति है जो प्रेमघन के द्वारा लिखा गया है। अगला जो क्वेश्चन है हस्तलिपि किसे कहते हैं? तो हस्तलिपि जो लिपि हाथ से लिखा गया है उस लिपि को हम लोग बोलते हैं हस्तलिपि। हाथ की लिखावट, इसका सही आंसर होगा हाथ की लिखावट। फिर यहाँ साखी जिसको बोलते हैं साक्षी। तो साक्षी शब्द का जो अर्थ होता है वह गवाही होता है। यह था हिरोशिमा में से लिया गया है ये लाइन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थोड़ा सा यहां देखो धुंधला आ रहा है तो आप लोग को बस समझना है। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दुष्कर। दुष्कर में यहाँ जो दंश है उसके स्थान पर यहाँ जो दंश है उसके स्थान पर मूर्धन्य सा होता है। नेक्स्ट है दोष शब्द का विशेषण क्या होगा? दोष शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा दोषील। दोषील होगा जो दोष शब्द का विशेषण। नेह शब्द का विशेषण क्या होगा? तो नेह मैंने होता है प्यार और नहीं मैंने होता है प्यार करने वाला। तो नेह शब्द का हो गया नहीं। तामस, तामस का मतलब होता है अंधकार और अंधकार का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा तामसिक। तामसिक का मतलब होता है अंधकार। यहां पे ये नहीं होगा क्योंकि त्रैमासिक मैंने 3 महीना होता है। तामरस मतलब होता है कमल का फूल। तो ये सब नहीं होगा, इसका जो सही आंसर होगा तामसिक होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई। मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई। तो यहां देखो इसका जो सही आंसर होगा सरल वाक होगा। जब और
या से अगर दो सेंटेंस कनेक्ट रहता है तो वह होता है जो संयुक्त वाक्य होता है। और यदि होगी तो इस तरह से अगर रहता है तो वह होता है जो मिश्र वाक्य होता है। तो यहाँ तो ये दोनों में से कोई है नहीं, तो ये हो जाएगा जो सरल वाक्य होगा। निम्नलिखित में कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है? कर्मवाच्य का उदाहरण जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। तो देखिए रवि विद्यालय जाता है, उसमें रवि जा रहा है, अर्थात ये कर्तृवाच्य है। थकान, ये नहीं होगा इसका आंसर। थकान के मारे चला नहीं जाता, संगीता द्वारा रोटी पकाई गई। तो ये इसका सही आंसर होगा, संगीता के द्वारा रोटी पकाई गई। जहां के द्वारा आ जाता है वही क्या होता है? कर्मवाच्य, जिसमें कर्म की यानी कि कर्म की प्रधानता होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, संगीता के द्वारा रोटी पकाई गई। आगे है पर्याप्त शब्द का उपसर्ग क्या है? तो इसका सही होगा पर्याप्त लिखा हुआ ना, परि हो जाएगा, पर्याप्त का हो जाएगा परि इसका सही आंसर। इसका इतना जितना भी क्वेश्चन दे रहे हैं वह सटीक है। इसके ये एकदम शुद्ध जो कह सकते हैं ना सही, इस ये पूरा सही है, इसमें एक भी गलत होने का चांस नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अघात शब्द में कौन उपसर्ग है? तो आघात, तो इसका जो सही आंसर होगा आ हो जाएगा उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहां आघात, घात के पहले आ लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, यहां देखिए कुपात्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कुपात्र शब्द में कु उपसर्ग है, और सही सुपात्र रहता तो उसमें सु उपसर्ग होता। जो मेन शब्द है वह पात्र है, इसके पहले अगर कु लगा देते हैं तो जो पात्र उसके लायक नहीं है, अच्छा पात्र नहीं है, उसे कुपात्र, जिसको में अच्छा पात्र होता है सुपात्र। लुटिया, लुटिया का जो करा कि प्रत्यय क्या है? जो अंतिम शब्द में यानी जो शब्द के अंत में जुड़ता है उसको बोलते हैं प्रत्यय, और जो पहले जुड़ता है उसको बोलते हैं उपसर्ग। तो लुटिया अंतिम में आ रहा है ई और या, लुटिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इया। निम्न में पंचमा अक्षर कौन है? जैसे का वर्ग का पंचम अक्षर अंगा होगा, च वर्ग के पंचम अक्षर इया होगा, ट वर्ग के पंचम अक्षर न होगा, त वर्ग का पंचम अक्षर होगा न, और प वर्ग का पंचम अक्षर म होगा। तो इसमें पंचमा अक्षर कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है त्र किन वर्णों के मेल से बना होता है? तो त्र है जो संयुक्त वर्ण है, और ये दो वर्णों से मिलकर के बना होता है। त आधा और र पूरा से मिलकर के बनता है त्र। जैसे छ तो आधा का और छ से सा से मिलकर के बनता है, यहां मूर्धन सा हो जाएगा, इसे बनता है ये छ। आधा स और र से मिलकर के बनता है सरा, और ज और इया से मिलकर के बनता है ज्ञा, ज और इया से मिलकर के बनता है ज्ञा। तो ये सभी होता है जो क्या होता है? संयुक्त अक्षर, यानी संयुक्त अक्षर होता है। निम्नलिखित में तरह है जो किससे मिलकर के बनना होता? तो आधा त और र, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। निम्न में दीर्घ स्वर कौन है? दीर्घ स्वर, तो दो समान वर्ग मिलकर के दीर्घ हो जाता है, जिसको उच्चारण में दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। उ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो मूर्धा होगा। जैसे क वर्ग का उच्चारण ह आ ई कंठ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन उष्ण वर्ण है? तो तालव स, मूर्धन स, दंत स और ह होता है जो उष्ण वर्ण होता है। तो इसका सही आंसर होगा ये मूर्धन सा होगा, जो होगा उष्ण वर्ण। तालव स, मूर्धन स, दंत स और ह उष्ण वर्ण होता है, और या र ल उभा होता है जो अंतस्थ वर्ण होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जप्पू जी किसकी रचना है? जप्पू जी किसकी रचना है? तो यहां हो जाएगा जप्पू जी है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा गुरु नानक। जप्पू जी जो रचना है गुरु नानक के, जप्पू जी, आशा दीवा, रहीरास, सोहिला, ये सभी जो रचनाएं हैं गुरु नानक जी के द्वारा रचित है। रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो रसखान थे जो सवैया में सिद्ध थे। किसने जीर्ण जनपद नामक एक
काव्य लिखा जिसने ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया, तो ये जिन जनपद है जो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी के द्वारा रचित है। तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। तो जप्पू जी गुरु नानक हो गया, रसखान किशन के, सवैया के, और किस जिन जनपद के, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन।